बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज हम पढ़ेंगे नून कुतनी के बारे में। आपने कुरान पाक में अक्सर जगह पे देखा होगा कि एक छोटा सा नून होता है, बाज़ जगह पे ये लगाया जाता है और बाज़ जगह पे हम खुद इसके रूल को समझ के इसको लगा के पढ़ सकते हैं। तो नून कुतनी है छोटा नून। इसका कायदा ये है कि तनवीन के बाद, तनवीन यानी दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश के बाद अगर हमज़ातुल वस्ल हो और उसके बाद आने वाला हर्फ साकिन हो तो तनवीन के नून को ज़ेर देते हैं और हमज़ातुल वस्ल दरमियान में से गिर जाता है। अब हमज़ातुल वस्ल जो है ये आर्जी होता है, ये दो हरूफ के दरमियान में जब भी आएगा ये अदा नहीं किया जाएगा, बल्कि पिछले हर्फ को अगले हर्फ से मिला के अदा करेंगे। जैसे हम अक्सर पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो अगर आप देखें गौर करें तो जो बिस्मिल्लाह है अगर हम यहाँ पे लिखते हैं ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बिस्मिल्लाही, यहाँ पे ये जो है अलिफ ये हमज़ातुल वस्ल है, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ लिखा जा रहा है, ये पढ़ा नहीं जा रहा, बल्कि मीम जो है डायरेक्ट लाम से मिल रही है। ठीक है, बिस्मिल्लाही। लेकिन यही अगर अल्लाह को हम अलग करके पढ़ेंगे, अगर हम अल्लाह अलग करके लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये पढ़ा जाता है, लेकिन दो हरूफ के दरमियान जब भी हमज़ातुल वस्ल आएगा तो वो आर्जी होगा, वो गिर जाता है। और यही नून कुतनी के कायदे में भी हम सीखेंगे। तो नून कुतनी का कायदा क्या है कि तनवीन के बाद अगर हमज़ातुल वस्ल हो और उसके बाद आने वाला हर्फ साकिन हो तो तनवीन के नून को ज़ेर देते हैं और हमज़ातुल वस्ल जो है वो दरमियान में से गिर जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है नूहुन इब्नाहु, नूहुन इब्नाहु। अब यहाँ पे देखें हा के ऊपर दो पेश हैं, यानी यहाँ पे तनवीन है, ठीक है, और उसके बाद क्या है हमज़ातुल वस्ल है और उसके बाद का हर्फ जो है वो साकिन है। यानी जो ऊपर आपको रूल बताया गया है कि तनवीन के बाद अगर हमज़ातुल वस्ल हो और इसके बाद आने वाला हर्फ साकिन हो तो तनवीन के नून को ज़ेर देते हैं और हमज़ातुल वस्ल जो है वो दरमियान में से क्या होता है, गिर जाता है। कैसे गिर जाएगा, अब ये देखें नून कुतनी में तनवीन का जो दो ज़बर, ज़ेर या पेश होंगे उनमें से एक हरकत जो है वो उसको कम कर देंगे और हमज़ातुल वस्ल को दरमियान में से गिरा देंगे तो नून जो है उस पर ज़ेर आ जाएगी। कैसे, अब ये नूहुन इब्नाहु है तो हम इसको कैसे नून कुतनी के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी जो एक पेश है वो ख़त्म हो जाएगी। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर छोटा सा नून लग जाएगा और इसके नीचे ज़ेर आ जाएगी और ये एक पेश जो है ये ख़त्म हो जाएगी और यहाँ से हमज़ातुल वस्ल को गिरा देंगे। ठीक है, अब जैसे हम इसको पढ़ेंगे नूहु निब्नाहु, नूहु निब्नाहु, नूहु निब्नाहु। अब अगर हम हमज़ातुल वस्ल जो है उसको दरमियान में से नहीं गिराते तो हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं तो नूहुन इब्नाहु है, ठीक है। लेकिन जब नून कुतनी हम लगा देंगे, दो तनवीन यानी दो पेश थे, हमने एक पेश अदा करना है और एक पेश जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नून में। और जब भी हमज़ातुल वस्ल गिरेगा तो नून के नीचे हमेशा ज़ेर आएगी, जो भी हर्फ होगा उसमें ज़ेर ही दी जाती है इसको, ठीक है।
अब इसको पढ़ेंगे नूह इब्नहु, नूहुन इब्नहु नहीं पढ़ेंगे, नूह निब्नहु। कैसे? अब हम पढ़ेंगे इसको नूह निब्नहु। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हमज़तुल वस्ल जो है वो गिर जाएगा, वो सिर्फ लिखने में तो आएगा लेकिन ये पढ़ने में नहीं आएगा, क्योंकि हमने यहाँ नून कुतनी का कायदा अपना लिया है। नूह निब्नहु। अब देखिए नीचे एक और मिसाल, यहाँ पे पेश थे और यहाँ पे दो ज़ेर हैं, तनवीन है। ठीक है। बिग़ुलामिन इस्मुहु, बिग़ुलामिन इस्मुहु। अब यहाँ पे तनवीन है, उसके बाद हमज़तुल वस्ल है और उसके बाद का हर्फ यानी सीन जो है वो साकिन है। तो यहाँ पे हम इसके रूल को अप्लाई करेंगे, बिग़ुलामिन इस्मुहु, अगर हम नून कुतनी के बग़ैर इसको पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम नून कुतनी के साथ इसको पढ़ेंगे तो ये क्या आएगा, बिग़ुलामी निस्मुहु, यानी ये वाली एक जो ज़ेर है वो हम कम कर देंगे और यहाँ पे छोटा नून आ जाएगा, नून को ज़ेर देंगे, हमज़तुल वस्ल दरमियान में से हम स्किप कर देंगे, नून को सीधा सीन के साथ मिलाएंगे। ठीक है। बिग़ुलामिन इस्मुहु, बिग़ुलामिन इस्मुहु, बिग़ुलामिन इस्मुहु। ठीक है। इसके साथ साथ एक और बात बताती जाऊँ कि अगर आपने जैसे नूह, अगर आपने वक्फ़ करना है तो वक्फ़ की सूरत में जो नून कुतनी जो है वो आप अदा नहीं करेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं नूह इब्नहु, नूह, नूह पे आप वक्फ़ करते हैं तो आगे इब्नहु, यहाँ पे फिर नून कुतनी नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बिग़ुलामिन इस्मुहु था, लेकिन जब हमने उसको नून कुतनी के साथ पढ़ा है और हमने हमज़तुल वस्ल को दरमियान में से गिराया है तो फिर क्या आएगा, बिग़ुलामी निस्मुहु लिखा जाएगा। अब हमज़तुल वस्ल लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है। बिग़ुलामी निस्मुहु। और पहले हम कैसे पढ़ रहे थे नून कुतनी के बगैर, बिग़ुलामिन इस्मुहु, तो नून कुतनी लगाया तो कैसे, बिग़ुलामिन इस्मुहु, बिग़ुलामिन इस्मुहु, नूहुन इब्नहु, बिग़ुलामिन इस्मुहु। तो ये है नून कुतनी का कायदा। कुरान पाक में बहुत सी जगहों पे नून कुतनी अगर यहाँ पे लगा दिया गया है फिर तो ठीक है, और जहाँ पे नहीं लगाया आप वहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे नून कुतनी हम खुद लगा के उसको पढ़ रहे हैं नून कुतनी के साथ, तो अक्सर दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेशी होते हैं। लेकिन अगर नून कुतनी पहले से लगाया होता है तो सिर्फ़ एक ज़बर ही जो है वो ज़ाहिर किया जाता है, लेकिन वो नून कुतनी पहले से लगा हुआ होता है। तो ये था नून कुतनी का कायदा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। घर में इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, इसको समझ सकते हैं आप। इसमें हमज़तुल वस्ल जो है वो आर्ज़ी होता है, दो हरूफ के दरमियान हमेशा आता है और ये गिर जाता है। दो हरूफ के दरमियान जब आता है तो क्या होता है, अगर पीछे तनवीन हो और उससे अगला वाला हर्फ साकिन हो तो हमज़तुल वस्ल जो है वो दरमियान में से गिर जाता है और तनवीन के नून को हमेशा ज़ेर दी जाती है। यह था नून कुतनी का छोटा सा कायदा। बहुत ही आसान है, समझ में आने वाला है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।